हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो इस बार का एप्पल का इवेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा एंड एज एक्सपेक्टेड एप्पल ने इंट्रोड्यूस करी न्यू एप्पल वॉच सीरीज 9, एप्पल वॉच अल्ट्रा सेकेंड जनरेशन, जो कि थोड़ी कम एक्सपेक्टेड थी, एंड इसी के साथ द मोस्ट अवेटेड ऑल न्यू आईफोन 15 सीरीज। एंड गाइस, सच में इस बार जो आईफोन 15 सीरीज में अपग्रेड्स करे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड खास करके इस बार ऐसा लगता है लोग आईफोन 14 एंड आईफोन 13 को भूलने वाले हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच करेंगे आईफोन 15 सीरीज के लिए। एंड इसी के साथ एप्पल ने इंट्रोड्यूस करा एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन टाइप सी पोर्ट वाले केस के साथ। सो इस वीडियो में मैं खासकर आईफोन 15 की बात करने वाला हूँ, क्या कुछ नया देखने को मिलता है एंड लॉन्चिंग के साथ पुराने आईफोन्स पे क्या फर्क पड़ा है, मतलब कि कौन सा आईफोन हुआ है डिसकंटिन्यू एंड वही एग्जिस्टिंग आईफोन्स पे कितना प्राइस ड्रॉप हुआ है। सो पहले बात करते हैं नॉन प्रो आईफोन 15 सीरीज की। सो लुक्स एंड डिजाइन में एक्जैक्टली सेम वही चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि लीक्स एंड रूमर्स ने बताए थे। बैक में फ्रॉस्टेड ग्लास एंड इस बार काफी लाइट कलर्स देखने को मिले हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड पिंक। एंड साइड से एजेस थोड़ी सी राउंडेड करी गई है फॉर बेटर ग्रिप। फ्रंट में भी इस बार कर दिया है काफी बड़ा चेंज, नॉच को हटाकर इंट्रोड्यूस कर दिया है डायनामिक आइलैंड। सो आईफोन 14 प्रो सीरीज की तरह देखने में अच्छा तो लगता ही है एंड इसी के साथ काफी फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करता है। अब गाइस, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, विच इज डिस्प्ले की ब्राइटनेस। अब वैसे मुझे लगा ही था कि एप्पल डिस्प्ले की ब्राइटनेस को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है क्योंकि आईफोन 14 में 800 निट्स की है, बट गाइस कैन यू इमेजिन आईफोन 15 में इस बार आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, विच इज इनसेन। एंड खासकर कि ये चीज डिस्प्ले के मामले में आईफोन 13 आईफोन 14 से इसको काफी ज्यादा बेटर बना देगी। इनफैक्ट की ब्राइटनेस एक्जैक्टली सेम है जो कि आईफोन 15 प्रो की डिस्प्ले में देखने को मिलती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। In terms of performance, here is A16 Bionic chip with 5 core GPU। सेम चिप है जो कि आपको आईफोन 14 प्रो सीरीज में मिलती थी। अब एक और काफी इंटरेस्टिंग फीचर एप्पल ने इस बार इंट्रोड्यूस करा है, विच इज नॉइस कैंसलेशन इन कॉल्स। एंड इस चीज को एप्पल ने स्पेशली काफी अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करा है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में, शोर भरे इलाके में इसे ऑन करने के बाद आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा बेटर एंड क्लियर जाएगी। एंड गाइस, कैमरा के मामले में मुझे कहना पड़ेगा एप्पल ने इस बार बहुत ज्यादा अच्छे इंप्रूवमेंट्स करे हैं, स्पेशली प्राइमरी लेंस में 12 मेगापिक्सल से अपग्रेड होके हो गया है 48 मेगापिक्सल। एंड इसी के साथ कमाल की चीज तो ये है, इसमें आपको 2x का ऑप्शन मिलता है जो कि काइंड ऑफ टेलीफोटो जूम की तरह ही काम करेगा फॉर नॉर्मल फोटोज एंड पोर्ट्रेट्स। आईफोन 15 में आप कैप्चर कर पाएंगे सुपर हाई रेजोल्यूशन फोटोज विद 24 मेगापिक्सल एंड 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन। इसी के साथ मिलता है बेटर HDR, स्मार्ट HDR5 एंड बेटर प्रोसेसिंग। अब नॉन प्रो आईफोन्स, मतलब कि जिनमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, पोर्ट्रेट मोड से काफी शिकायत रहती थी। गाइस, अब आप फाइनली पोर्ट्रेट फोटोज को 2x पे कैप्चर कर पाओगे, विच इज अगेन जस्ट इनसेन। बाकी इसके अलावा सेल्फी कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड लेंस में आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी, वहाँ पे हार्डवेयर में कोई भी चेंज नहीं है। एंड एज एक्सपेक्टेड एप्पल ने इस बार फाइनली USB टाइप सी पोर्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आईफोन 15 एंड 15 प्लस में आपको नॉर्मल स्पीड्स ही देखने को मिलेंगी, जस्ट लाइक लाइटनिंग पोर्ट। एंड इसी के साथ इंटरनली कनेक्टिविटी में और भी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, लाइक सेकंड जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड चिप। एंड इतनी सारी अच्छी चीजों के बाद भी गुड न्यूज है, आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस की प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। सो आईफोन 15 128GB स्टिल स्टार्ट होता है 80,000 रुपीज से एंड 15 प्लस 90,000 रुपीज से। वही बात करें आईफोन 15 प्रो सीरीज की, सो यहाँ पे भी काफी सारी चीजें हमें ऑलरेडी पहले से पता थी थ्रू लीक्स एंड रूमर्स। आईफोन 15 अल्ट्रा नहीं आया एंड इट्स जस्ट 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स। स्टेनलेस स्टील फ्रेम के जगह आपको मिलता है टाइटेनियम फ्रेम विच इज ऑफ ग्रेड 5। सो ये टाइटेनियम फ्रेम बेसिकली नॉर्मल टाइटेनियम से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एंड यहाँ पे भी आपको टोटली फ्लैट एजेस नहीं मिलेंगे, दे आर स्लाइटली कर्व्ड। एलर्ट स्लाइडर को रिप्लेस कर दिया है एक्शन बटन ने एंड एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह ही सिमिलरली काम करेगा। हम लोग मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग न्यू। वही बात करें डिस्प्ले की, सो डिस्प्ले की ब्राइटनेस में अभी कोई भी चेंज नहीं है, इट इज स्टिल 2000 निट्स। बट 14 प्रो सीरीज के कंपैरिजन में बेजल्स का साइज कम करा गया है, जो कि लुक को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर रहा है। अब वैसे हम लोगों ने A17 बायोनिक चिप को एक्सपेक्ट करा था, बट एप्पल ने इंट्रोड्यूस करी A17 प्रो बायोनिक चिप एंड इसमें आपको मिलते हैं 6 कोर GPU। सो ऑब्वियसली A16 बायोनिक चिप से परफॉर्मेंस तो बेटर है ही, बट इस बार एप्पल ने खास करके A17 प्रो की GPU एंड गेमिंग परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस करा, मतलब कि 15 प्रो सीरीज की GPU की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एनहांस कर दी गई है। इट नाउ सपोर्ट्स रे ट्रेसिंग एंड जो कंसोल लेवल की गेम है दैट इज रेजिडेंट एविल 4, उस गेम को आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स प्ले कर सकते हैं। सो ये तो एकदम ही मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है। बाकी ऑब्वियसली 15 प्रो सीरीज में भी आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, बट हियर इट इज टाइप 3 विद स्पीड अप टू 10 Gbps। अब हाई स्पीड को सपोर्ट करने वाली केबल आपको बॉक्स में नहीं मिलेगी, अलग से लेनी पड़ेगी। 15 प्रो सीरीज के कैमराज में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, लाइक इम्प्रूव्ड 48 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस
एंड एज हमें 15 प्रो सीरीज में A17 प्रो बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, सो स्पेशली फोटोज एंड वीडियोस की प्रोसेसिंग काफी बेटर रहने वाली है। नॉर्मल 15 प्रो में वही 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, पर 15 प्रो मैक्स में इट इज 5x विद बेटर स्टेबलाइजेशन। सो बेसिकली 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में डिस्प्ले साइज, बैटरी लाइफ के अलावा आपको ये तीसरा फर्क भी देखने को मिलेगा। 15 प्रो मैक्स का टेलीफोटो लेंस काफी एडवांस है विद 120 mm फोकल लेंथ, जो कि एकदम ही इंसेन चीज हो जाती है। एंड अभी 14 प्रो या फिर 15 प्रो में आप जूम कर सकते हो अप टू 15x, वही 15 प्रो मैक्स में अप टू 25x। एंड एप्पल इज क्लेमिंग 10x पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। बाकी गाइस हम सभी आईफोन्स का एक्चुअल डिटेल कंपैरिजन तो करेंगे ही आफ्टर परचेजिंग देम। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब फाइनली बात करते हैं कौन से आईफोन्स हो गए डिसकंटिन्यू। सो गाइस आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज पहले ही बता दी थी, iPhone 12 एंड iPhone 13 मिनी दोनों ही डिसकंटिन्यू होंगे एंड ऐसा ही हुआ। सो एप्पल आईफोन्स की करंट लाइनअप है ये: iPhone SE 2022 64GB फॉर 50,000 रुपीज। iPhone 13 की MRP 10,000 रुपए से कम हो गई है, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसा कि आपको मैंने बताया था। वहीं iPhone 14 की MRP हो गई है 70,000 रुपीज, जो कि 80,000 रुपीज थी। यहाँ पे भी प्राइसिंग 10,000 रुपए से कम हुई है। इसी तरह 14 प्लस की प्राइसिंग भी 10,000 रुपए कम हो गई है। एंड वैसे iPhone 15 एंड 14 प्लस की एक्जैक्टली सेम प्राइसिंग है। 15 प्लस की है 90,000 रुपीज। iPhone 15 Pro 128GB वेरिएंट, इसकी प्राइसिंग पिछले साल के कंपैरिजन में 5,000 रुपए बढ़ गई है, बल्कि डॉलर्स में इसकी प्राइसिंग नहीं बढ़ी। सो खास करके इंडिया में 14 Pro के कंपैरिजन में 15 Pro 5,000 रुपए महंगा हो गया। वही बात करें 15 Pro Max की, सो उसमें बेस वेरिएंट ही 256GB आता है, जिसकी प्राइसिंग है 1,60,000 रुपए। वहीं 14 Pro Max के 256GB वेरिएंट की प्राइसिंग 1.5 लाख रुपए थी। सो इसकी प्राइसिंग भी खास करके इंडिया में बढ़ गई है 10,000 रुपए से। वहीं यूएस में इसकी प्राइसिंग 14 Pro Max के 256GB वेरिएंट जितनी एक्जैक्टली सेम है, सो उस हिसाब से 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए थी। अब गाइस जो ये iPhone 13, 14, 14 प्लस वगैरह की प्राइसिंग ड्रॉप हुई है, दीज आर ऑफिशियल MRPs, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड जो प्राइसिंग आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलती है वो सेलिंग प्राइसिंग अलग होती है। सो आप लोग किसे परचेज करने वाले हो, iPhone 15 सीरीज या फिर 15 Pro सीरीज? वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल along with बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।